नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे विवाह पंचमी कब है और यह दिन इतना खास क्यों है और इस दिन विवाह करना क्यों माना जाता है अशुभ। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी की तिथि का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं, साथ ही लोग घरों में भी पूजा पाठ का आयोजन कराते हैं। इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। कुछ लोग विवाह पंचमी के दिन को विवाह करने वाला दिन समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। विवाह पंचमी के दिन विवाह करना अशुभ माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों खास है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्शतम जोड़ी माना जाता है। इस दिन माता सीता और भगवान राम की विधिवत पूजा करने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह का आयोजन करना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि विवाह के बाद माता सीता और भगवान राम को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। इसके साथ ही माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। इसी कारण विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह के आयोजन की मनाही होती है। विवाह पंचमी का मुहूर्त। विवाह पंचमी तिथि की शुरुआत 16 दिसंबर को रात 8 बजे से होगी और 17 दिसंबर को शाम 5:33 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल उदया तिथि के अनुसार 17 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। विवाह पंचमी पूजा विधि। पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें, या तो उनके समक्ष बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः का जप करें। माना जाता है कुंवारी कन्या इस मंत्र का जाप करें तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें, उनकी आरती करें। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास रखें। अब सुनिए विवाह पंचमी की पौराणिक कथा। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। यह वही शुभ समय था जब राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। एक बार राजा जनक की पुत्री माता सीता ने शिवजी का धनुष उठा लिया था, जिसके बाद राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति भगवान शिव के धनुष को उठाएगा वो अपनी बेटी का विवाह उसी से कराएंगे, क्योंकि परशुराम के अतिरिक्त उस धनुष को कोई और उठा नहीं सका था। जब सीता माता का स्वयंवर रखा गया तो उसमें दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। अंत में राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा, क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिवजी का धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिवजी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि अनुसार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से हुआ। आइए जानते हैं विवाह पंचमी पर क्या करें और क्या ना करें। विवाह पंचमी के दिन आप श्री राम और माता सीता के विवाह का अनुष्ठान करें। इस दिन माता सीता और राम जी की तस्वीर की स्थापना करते हुए उन्हें माला पहनाएं। कुंवारी कन्याएं यदि ओम जानकी वल्लभाय नमः का मंत्र 108 बार पढ़ती हैं तो उन्हें राम जी के समान सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी पर क्या ना करें। विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन घर में गंदगी न रखें। विवाह पंचमी के दिन घर में मांसाहारी भोजन बनाने की भूल न करें। इस दिन सात्विक आहार पकाएं और इसी का भोग भगवान को लगाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।